कि हमारे यहाँ पर बाबा हरिहर नाथ जी का बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पर। और यहाँ पर मंदिर जो है उनका बहुत विस्तृत रूप में मंदिर है, कुछ भी नहीं होता है। तो हमने ये सोचा कि हमारे हरिहर नाथ जी का मेला भी लगता है और यहाँ पर माँ अंबिका भवानी का भी मंदिर है और माँ जहाँ पर कालरात्रि मैया हैं डुमरी में। इतने सारे तीर्थ स्थल यहाँ पर हैं और इतने सारे तीर्थ स्थल के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो अपने पहचान के मोहताज नहीं हैं। बात करें तो सारण जिला के गरखा प्रखंड अंतर्गत बसंत पंचायत से ये मुखिया भी हैं, वर्तमान में मुखिया भी हैं, इनकी पत्नी बीडीसी भी हैं और साथ के साथ अलग अलग समाज सेवा में भी अग्रसर रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मनोज सिंह जी। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद, स्वागत आपको भी है। मनोज कुमार सिंह, अभी की स्थिति में देखा जाए तो अचानक सुनने के लिए आता है कि सोनपुर विधानसभा जो पूरे एशिया महादेश का सबसे बड़ा पशु मेला जो लगता है सोनपुर में लगता है और उस विधानसभा क्षेत्र से एक इंडिपेंडेंट तरीके से, निर्दलीय तरीके से अपना टाल ठोक दिए हैं। विशेष इनका मैनिफेस्टो क्या है और सोनपुर में अगर ये विधायक बनते हैं तो सोनपुर के जनता के लिए, सोनपुर के डेवलपमेंट के लिए और सोनपुर में जो दो तीर्थ स्थल है उसके लिए विशेष करके क्या करेंगे, हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर बात करें सोनपुर, और सोनपुर का जब नाम आता है तो अपने ही देश में नहीं, अपने देश के अलावा भी एशिया महादेश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। उसके अलावा एक तरफ देखा जाए तो हरिहर नाथ मेला है, हरिहर नाथ मंदिर है, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो अंबिका भवानी। सोनपुर से आप क्यों चुनाव लड़ने का प्रयास किए? सोनपुर से चुनाव लड़ने का मेरा एक ही मुद्दा है, इंडिपेंडेंस पार्टी के तौर पर। क्योंकि हमारे सोनपुर जो है एक ऐसा क्षेत्र है कि हमारे यहाँ पर बाबा हरिहर नाथ जी का बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पर। और यहाँ पर मंदिर जो है उनका बहुत विस्तृत रूप में मंदिर है और यहाँ एशिया महादेश के अंदर में सबसे बड़ा पशु मेला यहाँ पर लगता है। और यहाँ के सोनपुर में विधानसभा चुनाव लड़ने का एक ही मुद्दा मेरा है कि यहाँ के जनता के साथ जो नैतिकता के तहत देखा जाता है कि जनता के साथ उचित बर्ताव नहीं हो रहा है, उचित काम नहीं हो रहा है, जनता का विकास नहीं हो रहा है, विधानसभा कोई भी नीतिगत काम नहीं हो रहा है। सांसद महोदय, विधायक महोदय जो भी हैं बस चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीत कर अपना काम करते हैं, बाकी विधानसभा विकास कुछ भी नहीं होता है। तो हमने ये सोचा कि हमारे हरिहर नाथ जी का मेला भी लगता है और यहाँ पर माँ अंबिका भवानी का भी मंदिर है। इतना जहाँ पर भगवान शंकर जी का ये क्या बोलते हैं, माँ भगवती मैया का ये स्थान है, ये नैहर के तौर पर जाने जाते हैं अंबिका भवानी मंदिर को। तो इतने बड़े जहाँ पर स्थल है और हम इस चीज़ को चयन किए कि नहीं, हमारे बिहार के अंदर में सबसे बढ़िया अच्छा जगह कोई है तो सोनपुर है। हालांकि सभी अच्छे हैं लेकिन सोनपुर को इसलिए माना जाता है कि जहाँ पर बाबा हरिहर नाथ जी हैं, जहाँ पर माँ अंबिका भवानी हैं और माँ जहाँ पर कालरात्रि मैया हैं डुमरी में। इतने सारे तीर्थ स्थल यहाँ पर हैं और इतने सारे तीर्थ स्थल के साथ यहाँ के नागरिक भी यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक चयन किए कि हमारे विधानसभा के अंदर में जो भी पार्टी यहाँ पर रहे, पार्टी जो अपना काम किए, जनता सभी लोग उससे ये है, जनता उनसे पूरा जान गए हैं, समझ गए हैं कि हमारे यहाँ जो भी पार्टी आते हैं चुनाव जीत कर जाते हैं लेकिन यहाँ पर काम नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो। तो जब सभी देखते हुए जनता के यहाँ का मांग था कि नहीं, यहाँ पर एक विधायक ऐसा हो हमारे सोनपुर में कि जनता के हित के बारे में सोचे और अपने विधानसभा के विकास के बारे में सोचे, पंचायत का विकास करे, समाज का विकास करे। ये सोच कर हमने सोनपुर विधानसभा को चुनाव लड़ने के लिए हमने मन से ये डिसीजन लिया कि नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे। सर बात करें सोनपुर, और सोनपुर का जब नाम आता है तो सोनपुर को जानने वाले अलग अलग देशों के लोग हैं, लेकिन आज की स्थिति में अगर बात करें तो सोनपुर का स्थिति है कि साल भर में 6 महीना बाढ़ की बेताबी से और बाढ़ के कारण वहाँ के लोग परेशान रहते हैं। आज की बात करें तो बहुत सारे जो वहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं या प्रतिनिधित्व करने वाले हैं
तो वो लोग भी देखने नहीं जा रहे हैं। आपका क्या अभी की स्थिति में, आप कितना क्षेत्र भ्रमण किए हैं? देखिए, सोनपुर के अंदर में जो दियारा क्षेत्र है, ये साल में प्रत्येक साल वहाँ के लोग बाढ़ से पीड़ित होते हैं और हमने वहाँ दौरा भी किया। अभी हमको नियर अबाउट 4-5 दिन पहले हम गए थे। चित्तरचक के गांव का नाम है, जो कि एक द्वीप है, जो कि गंगा मैया के चारों बगल से गंगा है, बीच में वो गांव है, जहाँ पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो हमने वहाँ पर दीघा पुल से पार करके वहाँ से नाव के द्वारा हमने उस गांव में गए और जाकर वहाँ का संरक्षण किए। वहाँ के पास बाढ़ से पूरा गांव पीड़ित है, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। जो भी वहाँ जनता से हमने बात किया तो जनता वहाँ के बात बोले कि देखिए, हमारे विधायक जी तो यहाँ आते ही नहीं हैं, और सांसद तो बात तो छोड़ दीजिए, सांसद महोदय का, और जो भी यहाँ पर विधायक सांसद महोदय बने बोलते थे कि एक ही बात कि हम इसको, आपका जो गांव है ना, इसको बांध बनवा देंगे और इसको सुरक्षित कर देंगे, ताकि गंगा का जब भी हो ऐसा विकराल रूप तो गांव वहाँ पर सुरक्षित रहेगा और वहाँ पर जनता का जो है जान माल खतरा नहीं होगा। हमसे वो लोग अपना बात कहा, लेकिन आज तक हमारे ना गांव में रास्ता है, ना कोई 4 चक्का जा सकता है, ना आ सकता है। जो भी है पीपा पुल के माध्यम से ही जा सकता है या आ सकता है। तो हमने संरक्षण के दौरान हमने उस गांव में गए, और उस गांव में जाने के दरमियान हम जब एक मोटरसाइकिल से जा रहे थे तो सोचिए कि एक रोड है, रोड के किनारे भी, मतलब वहाँ जहाँ पर एक होना चाहिए छोटा सा पुलिया होना चाहिए, वहाँ पर पुलिया भी नहीं था, और रोड ऐसे ढलान टाइप रोड बना दिया गया था। हमने वहाँ जाके हम अनबैलेंस होकर मेरा गाड़ी वहाँ गिर गया और पानी में हम वहाँ पर भीज गए, और भीजने के बाद जो है मेरा कपड़ा वगैरह सब खराब हो गया। तो वहाँ के लोग बड़े नाखुश हो गए कि यहाँ के जो विधायक हैं आखिर यहाँ इस पर विचार क्यों नहीं करते हैं। तो हम वहाँ डिसीजन लिए कि नहीं, हम जब भी यदि अगला बार चुनाव में आप लोग मुझे विधायक बनाते हैं तो शायद ये आपको नौबत नहीं आएगा। यहाँ पर एक और बात है, यहाँ पर नाव जो दीघा से जो नाव जो आती है चित्तरचक गांव जाने के लिए, तो वहाँ पर भी देखे हैं कि नाव जहाँ रुकता है बीच में ही रोड बना हुआ है। उस बीच मतलब कि इधर भी पानी है और इधर भी पानी है, दोनों साइड रेलिंग में नहीं है कि यदि आदमी नाव से उतरे तो अनबैलेंस से नीचे भी गिर सकता है। तो इतना सारा वहाँ की जनता से मिलने के बाद वो लोग बोले कि हमारे विधायक जी एक बार अभी तक आए नहीं, आते भी हैं तो दूर से प्रणाम करके चले जाते हैं। कम से कम आप तो आए, हमारे पूरा गांव में भ्रमण किए, इससे हम आपसे बहुत खुश हैं कि आप मेरे यहाँ चुनाव लड़िए। तो हम बोले ठीक, हम चुनाव लड़ेंगे, एक ही शर्त पर। अब तो क्या शर्त है? अब तो आपका कोई पार्टी है क्या? हम बोले मेरा कोई पार्टी नहीं है, हम निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ेंगे। क्यों? अब तो इसलिए कि हम किसी पार्टी लेवल से टिकट लेने जाएंगे तो हम विकास क्या करेंगे? हम तो अपना विकास करेंगे, क्योंकि पार्टी लेवल से टिकट जो भी मिलता है ये छुपाने की बात तो नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो वहाँ पर जो आदमी एक डोनेशन देकर टिकट लेते हैं, एक डोनेशन देकर टिकट लेते हैं पार्टी लेवल से, और चुनाव जीत कर जब वो आते हैं एक विधायक बनते हैं, तो वो आपके समाज का क्या विकास करेंगे? इसलिए हमने सोचा कि नहीं, हम किसी भी पार्टी से नहीं मिलकर रहेंगे, हम अपना इंडिपेंडेंस पार्टी खुद बनाएंगे। और जिस तरह हमारे पूर्णिया के पप्पू भैया हैं, माननीय सांसद महोदय, आज जनता उनको उस लायक बनाया, तो आज वो वहाँ पर पूर्णिया के बिना टिकट का सांसद महोदय इकलौता, पूरे बिहार के इकलौता हैं जो सांसद महोदय बने। तो हमने सोचा क्यों नहीं, अरे हमको लेवल से क्या मतलब है, हमको सिंबल से क्या मतलब है? हमारा सिंबल तो जनता भाई लोग है, वो भाई मुझे वोट देगा तो हम विधायक बन सकते हैं। क्या लग रहा है कि पप्पू यादव जिस विचारधारा पे और जिस काम को लेकर आगे ग्रोथ किए हैं, आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंट होते हुए भी उनको प्रचंड बहुमत के साथ, एक तरफ देखा जाए तो भाजपा जो वहाँ से भाजपा के लीडर थे या राजद के लीडर थे, दोनों आदमी का कोई था पता नहीं रहा, और पप्पू यादव वहाँ से अच्छे खासे वोट के मार्जिन से जीत कर और वहाँ की जनता का सेवा कर रहे हैं। तो वैसे ही आप भी कीजिएगा क्या? देखिए, जनता के साथ जब भी कोई नकारात्मक बात होता है तब वहाँ पर कोई न कोई वहाँ पर उम्मीदवार खड़ा होता है, भगवान उसको रूप में वो भेजते हैं। जैसे हमारे पूर्णिया के पप्पू भैया हैं, उन्होंने साबित कर दिया कि सिंबल क्या होता है, सिंबल के पीछे क्यों भागना है। अरे सिंबल के पीछे हम क्यों भागेंगे? अपना सिंबल हम खुद बनाएंगे ना। हमारे मनोज भाई की पहचान यदि खुद ना बना पाएंगे तो हम किसी कोहरे का पेड़ थोड़े हैं कि दूसरे का अलान पर चढ़ के इतना बड़ा फलेंगे। कोहरा का पेड़ क्या होता है ना, कि दूसरे के छत पर चढ़ के, दूसरे की बिल्डिंग पर, दूसरे के खोप पर, अलान पर चढ़ के इतना बड़ा बड़ा कोहरा का पेड़ फलता है। लेकिन एक आम का पेड़ है जो ना अपने दम पर छोटा ही फलता है, लेकिन
मीठा फलता है। तो हम सोच के रखे हैं कि नहीं, हमारा जनता आम का पेड़ है, हम उनके वशीभूत होकर हम चुनाव लड़ेंगे, उनके दुख में सुख में हर मोड़ पर रहेंगे। और अभी आपको 2 दिन पहले हमने शिकारपुर भी गए, शिकारपुर भी गए, वहाँ पर नदी के किनारे इधर भी बांध है और उधर भी बांध है। एक गांव सुरक्षित है, दूसरा गांव जो है गंगा का पानी प्रवेश कर गया है। तो नेपाल के पानी छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचना चाहिए कि जो आदमी गंडक किनारे जो गांव जो बसा हुआ है, उस गांव को कम से कम वहाँ पर हाई अलर्ट करना चाहिए। हम जब गए थे ना, वहाँ पर कोई विधायक महोदय गए, ना वहाँ पर कोई सरकारी गाइडलाइन था कि हाँ जी आप लोग एक गांव छोड़ दीजिए या गांव से हट के आगे बढ़िए, रात में खतरा हो सकता है। तो हमने वहाँ भी सुरक्षित किया, वहाँ भी देखे, वहाँ भी कोई विधायक महोदय नहीं आए थे। बोला जाता है कि मनोज सिंह जी जिस काम में हाथ लगाते हैं उस काम को पूरा ही करते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो इसके पहले आप मुखिया का चुनाव लगे, अब मुखिया के चुनाव में अच्छे खासे मार्जिन से आप चुनाव भी जीते और अभी की स्थिति में जनता का सेवा भी कर रहे हैं। दूसरे तरीके से देखा जाए तो इस पंचायत को छोड़ के दूसरे पंचायत में आपकी धर्मपत्नी जो है वो चुनाव लड़ी बीडीसी की, और वो भी अच्छे खासे मार्जिन के साथ वहाँ से चुनाव जीत गई। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जो कार्य है, आपकी कार्य क्षमता को देख के आपकी जनता दूसरे पंचायत में भी आपको प्रतिनिधित्व करने की मौका देती है, तो आने वाले दिनों में सोनपुर की जनता भी आप पे विश्वास जताएगी और जो ताज है और जो कुर्सी है उस पर आपको बैठाएगी? देखिए, आने वाले चुनाव में मुझे पूर्ण भरोसा है। हम जब भी चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम लोगों से प्रेम करते हैं, लोगों से व्यवहार बनाते हैं और उनसे प्यार जताकर उनके समक्ष अपना बात रखते हैं, उनको मेरा बात अच्छा लगता है। तो आज ग्राम पंचायत सिरपाल बसंत मुझे मुखिया बनाया। शायद मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे एक पंचायत ने जन्म दिया और एक पंचायत ने मुझे मुखिया बनाया, मुझे पहचान दिया। तो मैं उस पंचायत का ऋणी हूँ। जो भाई मुझे मुखिया बनाया, कोई बीडीसी बनाया, तो जनता का ऋणी हम हर समय हैं। तो विधानसभा, सोनपुर विधानसभा के हमने 2, 3, 4, 5 गाँव में भी सर्वेक्षण किए। वहाँ की जनता का मुझे पूर्ण भरोसा है कि वो मुझे आने वाले समय में मुझे वोट देंगे, क्योंकि वो थक गए हैं, वो पार्टी निर्णय से थक गए हैं। जो आते हैं एक ही बात कहते हैं, तो वो थक गए हैं। वो एक ही बात बोले। हम गए गांव में, 2-4 गांव में घूमे, तो कुछ महिलाएं बोली, वहाँ के माता जी बोली, कहा बेटा जब चुनाव आवला तो लोग प्रणाम करे आवला, फिर प्रणाम तो थोड़े करे आवा लोग। हम कहने चाची जाए दा, हम कोनो भाजपा राजद थोड़े बनी, अभी नयका पर जन सुराज आयल बा, तभी अभी तो 3-3 गो पार्टी आयल बा। हमारे तो कोनो पार्टिए नहीं, हमारे पार्टी तू बाड़ू हैं, हमारे तो पार्टी तू बाड़ू, तू वोट देबू तो तोहर बेटा एगो निर्दलीय के रूप में जाए खड़ा हुई। कहले हाँ बेटा ये बात तोरा साथ दे हम। तो कैसे निर्दलीय? तो निर्दलीय तू आजो बाड़ू काल्हो बाड़ू। तो का है? तो मान लीजिए कि चुनाव हुआ, हम आज निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आप मान लीजिए बीजेपी से आप हैं, चाहे लालटेन पार्टी आरजेडी से हैं। चुनाव जीतने के बाद जितने जनता हैं हमारे फिर अकेला महसूस करते हैं अपने आप को। बहुत सारे लोग निर्दलीय आते हैं, निर्दलीय आने के बाद क्या होता है कि कोई ना कोई पार्टी लुभावना देकर वो अपने पार्टी में लेके चले जाते हैं। तो क्या आप पे कैसे जनता यहाँ की विश्वास करे, सोनपुर की तमाम जनता जो है वो कैसे विश्वास करे कि आप इंडिपेंडेंट आइएगा और उसके बाद किसी ना किसी पार्टी में नहीं जाइएगा? देखिए, विश्वास फलतमदायक, ठीक है। हम जब एक अपना रूप ले चुके हैं कि मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना है, तो हम अपना पहचान एक निर्दलीय रूप में जब हैं, तो हम किसी पार्टी लेवल से ज्वाइन क्यों करेंगे? क्या निर्दलीय का पावर कम थोड़े होता है? एक विधायक चाहे उस पार्टी लेवल से हो और चाहे आपका निर्दलीय लेवल से हो, दोनों का मेन पावर है, मेन सोर्स है समाज में काम करने के लिए। तो हम अपने समाज से विश्वासघात क्यों करेंगे? जब समाज ये बोल के मुझे वोट दे रहा है कि मैं निर्दलीय से चुनाव लड़ रहा हूँ, तो हम कोई बीजेपी हो, आरजेडी हो, जनसुराज हो, हम उसमें क्यों भी लेंगे? मुझे सभी का ऑफर है, फिर भी हमने सबको त्याग दिया। नहीं, हम किसी पार्टी का पहचान नहीं चाहिए, हमको सोनपुर विधानसभा की जनता को पहचान चाहिए, जो कि जनता एक वोट देकर मुझे विधायक बनाए। क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, सोनपुर की तमाम जनता का, युवाओं का, बुजुर्गों का क्या विशेषकर रिस्पांस क्या मिल रहा है? क्योंकि आप हर क्षेत्र में जाते होंगे तो बहुत सारी समस्या देखने के लिए भी मिलता होगा। बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि पूर्व मुखिया जो यहाँ से विधायक जी थे वो काम नहीं किए, तो कुछ लोग बोलते होंगे कि वर्तमान के जो विधायक जी हैं वो काम नहीं करते हैं। तो क्या क्या रिस्पॉन्स और क्या क्या सुनने के लिए आपको क्या क्या मिलता है क्षेत्र में? देखिए, हम जब विधानसभा में घूमना शुरू किए तो वहाँ की जनता जो है ना, दोनों विधायक से जो है ना थक गए हैं जी। दोनों विधायक से वहाँ की जनता हूबरू जो है वो थक गए हैं कि बोलते हैं कि भैया
हमको विधायक अब चेंज करना है, क्योंकि हमारे जो विधायक जो पहले रहे, जो बाद में आए, कोई जीते कोई हारे, जो भी आते हैं हमारे दुख सुख में वो आते नहीं हैं। हम सबको हम लोग पहचान के बैठ गए हैं, क्योंकि हमको अब पहचानने के बाकी नहीं रह गया है। और वहाँ की जनता ये मूड बना लिया है कि हमको विधायक चेंज करना है, क्योंकि विधायक नहीं चेंज करेंगे तो जो हमारा परिस्थिति आज था, आज से एक चाचा वहाँ पर मिले हमको, हम उनसे पूछे कि चाचा आपको उम्र कितना हुआ? अब तो मेरा उम्र 85 साल हुआ। हमने कहा अब 9 दशक में एंट्री कर गए हैं, एक दशक 10 साल होता है, तो 9 90 10 9 90, तो आपको पार्टी लेवल से आपको पहचान क्या मिला? और तो पार्टी लेवल से यही मिला कि हमारे गांव में आज तक रास्ता नहीं है, हमारे गांव में आज तक रास्ता नहीं है। जो चित्रचक गांव जो है एक द्वीप की तरह गांव है ये, इस गांव में यदि गंगा विकराल रूप ले ले तो हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो भी, हाँ, वहाँ पे एक और जो है समस्या वहाँ पर है, वहाँ पर दियरा गांव में वहाँ जनता की मांग है कि मनोज भाई आप यहाँ पर एक ठो ब्रिज नया ब्रिज जो बन रहा दीघा ब्रिज, उस ब्रिज को है वहाँ पर एक नीचे उतरने के लिए गाड़ी 4 चक्का हो 2 चक्का हो, एक वहाँ रोड की मांग वहाँ पर है ब्रिज से नीचे उतरने के लिए, तो उसके लिए भी हम लोग धारणा देंगे। क्योंकि वहाँ पर वहाँ का दियरा में एक वो रास्ता दियरा में बन जाने से चित्रचक गांव में जो रास्ता मिल जाएगा, तो कम से कम जितने दियरा में जितने गांव हैं, तिवारी टोला है, चित्रचक है, ठीक है ना, और भी बगल पहलेजा है, बहुत सारे गांव, सबका एक रास्ता बन जाएगा। क्योंकि पीपा पुल के अलावा वहाँ कोई रास्ता ही नहीं है जी। तो वहाँ के जनता का मांग है कि हमको सत्ता पलटना है तो पलटना है, और जनता हमसे बहुत खुश है। वो चाह रहे हैं कि मनोज भाई चुनाव लड़ें, और चुनाव हम लड़ेंगे। बात करें तो सारण में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन आप सोनपुर को क्यों चूज किए? सोनपुर की क्या समस्या से आप रूबरू हो चुके थे, या वहाँ की बहुत सारी समस्या से आप वाकिफ़ थे कि नहीं वहाँ पे काम नहीं हुआ है, और वहाँ पे अगर हम जीत कर आते हैं तो वहाँ पे सही में क्षेत्र के लिए विशेष करके हम काम करेंगे? देखिए, सोनपुर में विकास तो हुआ ही नहीं है, तो हमने ये सोच कर सोनपुर में आए कि देखिए कोई तो एक जगह तो चयन करना ही पड़ेगा, चाहे सारण हो, छपरा हो, चाहे वो सोनपुर हो, चाहे आपका परसा हो, जो भी विधानसभा, एक तो हमको चुनाव करना ही पड़ेगा। हम तो सांसद का चुनाव भी लड़ने वाले थे, लेकिन हम देखे कि ना छोड़ो हटाओ, पहले एक चुनाव पहले हो, इसके बाद फिर देखा जाएगा। तो हमने सोनपुर को इसलिए किया चयन कि सोनपुर जो है मेरा पंचायत क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, मेरा पंचायत क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और हमारे अंबिका भवानी माँ का मंदिर बगल में है। हम लोग रोज़ पूजा करने जाते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है जो हम लोग पूजा करने वो नहीं जाते। हमारे ग्राम के, हमारे पंचायत के लोग वहाँ जाते हैं, तो हम सोचे क्यों नहीं, हम तो हमारे माँ भवानी का मंदिर है, हम यहीं से शुरुआत करें, यही मेरा सोच था। और वहाँ का विकास का जो बात कर रहे हैं, तो विकास वहाँ पर हुआ ही नहीं है, आज तक विकास आज तक हुआ ही नहीं है। ये कह तो दिए कि हमने एक नहीं, कम से कम 25 गाँव घूमे हैं। चुनाव के टाइम लोग आते हैं, चुनाव जीत जाने के बाद कोई किसी गांव में जाते तक नहीं है। आज की स्थिति में देखा जाए तो बहुत सारी पार्टियां हैं, और आपकी जदयू है तो जदयू कह रही है कि हम शराबबंदी कर रहे हैं, तो कोई नई पार्टी आ रही है तो कह रही है कि नहीं हम शराब को खुलवा देंगे। बहुत सारे तरकीब चल रहे हैं। अभी ही फिलहाल में जन स्वराज पार्टी का अनाउंसमेंट हुआ, और अनाउंसमेंट होने के दरमियान ही प्रशांत जी बोलते हैं कि हम अगर आते हैं, हमारी सरकार अगर आती है तो 1 घंटे में हम शराब को खुलवा देंगे। और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि नहीं हम शिक्षा पे विशेष करके फोकस करेंगे। तो एक तरफ शराब को भी खुलवाएंगे और दूसरी तरफ शिक्षा को भी कैसे मजबूत कर सकते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी अभी नए नए हमारे बिहार में अभी कदम रखे हैं, लेकिन शायद उनको ये अनुभव नहीं है कि बिहार की जो जनता है उनका सोच क्या है, शायद उनको अनुभव नहीं है। वो अभी तक बोलते हैं कि हम शराबबंदी खुलवा देंगे। तो शराबबंदी खुलवाने से ठीक है, आप बोलते हैं हम खुलवा देंगे, लेकिन आपका सरकार बनेगा तब ना। इतना आसान है कि बिहार से कमल को और लालटेन को हटा दीजिएगा, इतना आसान तो नहीं है। यहाँ पर इतना दोनों पार्टी का पकड़ है बिहार के अंदर में कि हमारे हिसाब से कोई जितना भी अपना सोच को बदल दे। प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि हम यहाँ पर गरीबी को हटा देंगे, यहाँ से यहाँ के लड़के लोग अब बाहर काम करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, शराबबंदी, शराब खुलवा देंगे, शिक्षा को ला देंगे। तो इतने सारे ये यदि मान लीजिए यदि प्रशांत किशोर जी की सरकार बन ही जाता है तो 5 साल में वो क्या क्या कर देंगे। जो परिस्थिति स्थिति जो 75 साल का बिगड़ा हुआ है,
क्या वो आज क्या करवा देंगे? इम्पॉसिबल है। सभी मुख्यमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन इतना आसान नहीं है। बिहार में जब भी कोई मुख्यमंत्री बनेगा, जॉइंट वेंचर, डबल इंजन का सरकार ही बनेगा। चाहे वो आरजेडी से बीजेपी मिल जाए, चाहे बीजेपी से जदयू मिल जाए, चाहे प्रशांत किशोर जीत के कुछ सीट लेके आए उनसे कुछ, लेकिन निजी सरकार किसी का नहीं बनेगा। ये मेरा अनुभव है, ये अनुभव है। और रह गया सवाल बिहार के अंदर में शिक्षा, वो बोले हैं कि दारू को बंद करें, दारू चालू करेंगे, उससे रेवेन्यू जो आएगा शिक्षा को 20 साल में ठीक कर देंगे। अरे 20 साल में तब तक लोग जवान हो जाएंगे, अब कितने बूढ़े लोग मर जाएंगे। तो भैया ऐसा क्या जादू है कि आप बिहार में शिक्षा को ला देंगे 20 साल के अंदर में, दारू खुलवा देंगे, सारे बिहार की जनता को बाहर गुजरात और कोलकाता और पंजाब काम करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा? ऐसा जादू छड़ी उनके पास कहाँ से आ गया है? ये तो हमको तो नहीं लग रहा। ये तो हम लोग सुनते हैं फिल्म में जादू छड़ी, क्या बोलते हैं, मैजिक है। कोई जादू थोड़े हैं, केला का जादू का, पीछे सरकार जादू दिखा रहे हैं आप। देखिए जनता इतना बेवकूफ़ नहीं, जनता समझ रहे हैं कि ये प्रशांत किशोर जी क्या बोल रहे हैं। अब प्रशांत किशोर जी को हम एक बात कह रहे हैं कि हम भी छोटे मोटे पद पर हैं, एक मुखिया हैं पार्टी, यहाँ जदयू आया, जदयू कितना सीट लिया यहाँ पर बताइए पहले? आरजेडी कितना सीट लिया? क्या होता है, बीजेपी के बेसी सीट मिलता है, जदयू को मिला के सरकार बनता है। तो बताइए ना, इसके पहले भी जब बीजेपी को छोड़ने के बाद लालटेन के साथ आरजेडी सरकार बना, तो हमको तो नहीं लगता है कि यहाँ पर बिहार में प्रशांत किशोर जी सरकार बना पाएंगे। ना दारू खुलवा सकते हैं कोई, जब तक नीतीश कुमार जी हैं हमको नहीं लगता है कोई उनको हटाने वाला कोई है बिहार में। सर बात करें तो अभी की स्थिति में नवरात्र का पावन महीना आ चुका है, और नवरात्र को लेकर भी क्या सोनपुर विधानसभा के तमाम जनता के साथ साथ तमाम सारण जिले के तमाम जनता को क्या संदेश और क्या शुभकामनाएं क्या देना चाहेंगे आप? देखिए माँ नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है अभी, ठीक है, और पूरे सोनपुर विधानसभा से लेकर पूरे बिहार वासियों को मेरा जो है ना, मेरा दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि हम लोग बिहार से थोड़े जुड़े हुए हैं, हम लोग भारतवर्ष से जुड़े हुए हैं। ये शुभकामनाएं सभी के लिए होता है, क्योंकि अब फेसबुक में कोई ज़रूरी थोड़े खाली बिहार के लोग देख रहे हैं, बंगाल के लोग देखते हैं, गुजरात के लोग देखते हैं। तो फेसबुक एक ऐसा एक सोशल मीडिया है कि किसी को बात को बुरा ना लगे, इसलिए शुभकामनाएं सभी के लिए है मनोज भाई की तरफ से। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे सोनपुर विधानसभा से भावी वो भी निर्दलीय विधायक प्रत्याशी मनोज सिंह जी से, और मनोज सिंह जी का अगर बात करें तो बसंत पंचायत से मुखिया भी हैं और मिर्ज़ापुर से पंचायत से इनकी पत्नी बीडीसी भी हैं। बात करें तो दो पद पे रहते हुए अब इनको सोनपुर विधानसभा की तमाम जनता कह रही है कि नहीं आप आइए, और वो भी किसी पार्टी से नहीं आइए, आप इंडिपेंडेंट आइए, आप निर्दलीय आइए। तो उसी को लेकर अब क्षेत्र में भ्रमण करना स्टार्ट कर दिए हैं, और जब से सोनपुर क्षेत्र में घूमना स्टार्ट किए हैं तब से एक अलग माहौल क्रिएट हो चुका है। बहुत सारे लोगों का कॉल भी इनके पास आ रहा होगा, बहुत सारे लोग बता रहे होंगे कि नहीं दूसरे क्षेत्र से आप लड़ जाइए, बहुत सारे लोग के अंदर डर भी हो गया होगा। लेकिन मनोज सिंह जी का कहना है कि हम सोनपुर से लड़ेंगे तो लड़ेंगे, और वहाँ पे कुछ वैसा करके दिखाएंगे जिसके माध्यम से आने वाला इतिहास हमको याद करेगा। विशेष करके और भी जगह पे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।